गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नया बैच इंटरमीडिएट लॉ का फॉर CA एंड CMA 21 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें टोटल 55 क्लासेस रहेंगे। CA के स्टूडेंट्स के लिए 55 क्लासेस और CMA के लिए भी 55 क्लासेस। अलग अलग होती हैं थोड़ी, ठीक है, पर दोनों में जो नंबर ऑफ क्लासेस वो 55 ही रहेगा। सर एक क्लास का ड्यूरेशन कितना होता है? 2 आवर 15 मिनट से लेके 2 आवर 30 मिनट्स। इंटर का जो मेरा जितना भी क्लासेस होता है वो 2 घंटा 15 मिनट से लेके 2 घंटा 30 मिनट तक होता है, यही एक रेंज आता है। तो 55 क्लासेस के अंदर आपका पूरा इंटरमीडिएट वाला जो लॉ का पोर्शन है वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को ये एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि सर ये क्लासेस कम कैसे हो गई, पहले तो 77 क्लासेस थी, अभी 55 में कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये समझाओ। तो मैं पूरा समझा रहा हूँ, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई आई एम डूइंग दिस। मैं अगर उसको 55 कर रहा हूँ तो मुझे कोई अलग से मज़ा आ रहा है, क्या है, क्यों है, वो मैं पूरा समझाना चाहता हूँ, द रीज़न बिहाइंड इट, एंड देन वो कम कैसे होगा वही बताऊँगा। जब हम लोग घर में क्लासेस करते हैं, जब आप घर में ऑनलाइन क्लासेस करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब क्लासेस होती हैं तब डिफ़िकल्टी हो जाती है टू कंप्लीट द क्लासेस। तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि स्टूडेंट का कुछ ना कुछ क्लासेस बचा हुआ रह जाता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा क्लासेस की संख्या होने से ये दिक्कत होती है। सेकंड ये भी होता है कि स्टूडेंट जब घर में क्लास करता है ना तो उसको लिखने का ज़्यादा मन नहीं करता, वो बहुत कम लिखना चाहता है। एंड थर्ड एक ये भी प्रॉब्लम होते जा रहा है कि अगर आप 100% सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो तो फंस जाओगे, बिकॉज आजकल जो एग्जाम का पेपर पैटर्न है वो बहुत डायनेमिक हो गया है। वो लोग हर चैप्टर से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं जहाँ से पहले नहीं पूछा करते थे, तो यू कांट लीव एनी चैप्टर। तो एक तरफ तो मेरा दिमाग बोलता है कि आई हैव टू गिव 100% टू द स्टूडेंट ताकि उनका कुछ भी सिलेबस नहीं छूटे, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उनको दिक्कत नहीं हो। एंड दूसरा मेरे दिमाग में ये भी है टू मेक इट श्योर कि स्टूडेंट सारी की सारी क्लासेस को देखें। तो अब क्या होता है जब 70+ क्लासेस के रेंज में जाता है ना, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट गिवन द फैक्ट कि स्टूडेंट के पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। आपके 8 सब्जेक्ट्स होते हैं ना टोटल, तो और भी सब्जेक्ट्स होने के चक्कर में कहीं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाए। दैट इज वाई ये मुझे एकदम सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ा कि आई हैव टू रिड्यूस द क्लासेस टू 55, ठीक है। नाउ द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस इज कि सर हाउ आर यू एबल टू रिड्यूस द क्लासेस, वो कम कैसे हो रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं एक एक करके रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, पूरा मेरे पास लिखा हुआ रहता है। नंबर 1 रीजन क्या होता है, सी आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। यहाँ सब कुछ जो मैं तुमको बोल भी रहा हूँ ना वो मैं लिख के रखता हूँ, तो एक एक रीजन मैं तुमको बता रहा हूँ। लाइव बैचेस में क्या होता है ना कि जैसे सपोज टाइमिंग होती है 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की, तो स्टूडेंट एक ट्यूशन करके ऑलरेडी आते हैं सवेरे, और फिर 2 बजे उनका और एक ट्यूशन है, तो आते वक्त 10 मिनट लेट आते हैं और जाते वक्त उन्हें 10 मिनट जल्दी जाना है, तो 15-20 मिनट तो इसी में वेस्ट हो जाता है। तो जो क्लास का एक टारगेट रहता है कि 2 घंटा 15 मिनट 20 मिनट पढ़ाना है, वो उतना हो ही नहीं पाता, 15-20 मिनट वहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं क्योंकि लेट आ रहा है और उसको जल्दी जाना है। सेकेंड, लाइव बैचेस में खासतौर पे इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हल्ला गुल्ला ये सब होता है। दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव। वो होता क्या है कि स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं तो एक ट्यूशन करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ और मुझे और एक ट्यूशन में जाना है, तो चलो यहाँ पे मस्ती कर लेते हैं, तो उसमें भी एक टाइम वेस्ट काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। थर्ड, कभी कभी ऐसा हुआ है कि इन द लाइव बैचेस आई हैव टू गिव अ ब्रेक, मुझे क्लास के बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक डालना पड़ा। तो ऐसा करते करने से क्या होता है ना, क्लास की जो एक इफेक्टिवनेस है, एक आउटपुट है, वो कम हो जाता है। मतलब हम 2 घंटे में जितना पढ़ सकते थे उतना नहीं पढ़ के कम पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिस्टर्बेंसेस। दूसरा और एक तरीका है, और भी रीजन है इसके। एक और रीजन है, क्वेश्चन आंसर्स को मैंने ना एक्सट्रीमली पॉलिश कर दिया है। जैसे क्या होता है जब हम लोग क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते वक्त एक टाइम स्पेंड होता है बहुत ज़्यादा, तो वो क्वेश्चन आंसर्स को मैंने बहुत ज़्यादा पॉलिश कर दिया अच्छी तरीके से, ताकि क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस जल्दी होगा, मतलब सेम क्वेश्चन आंसर कम समय में ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिस्कस होगा। नेक्स्ट चीज़ होती है मेरी रिहर्सल्स। लाइव बैचेस जब चलते हैं ना तो क्या होता था कि रिहर्सल का मौका नहीं होता था। सुबह एक क्लास पढ़ाता था मैं फाइनल का, फिर 11 बजे एक क्लास होती थी, फिर शाम को एक क्लास होती थी, तो बैक टू बैक क्लासेस की वजह से आई वुड नॉट गेट टाइम टू रिहर्स। और टीचर लोग को भी रिहर्सल चाहिए होता है, हम जितना ज़्यादा अच्छा रिहर्स करेंगे उतना हम परफेक्ट बोल सकेंगे, कम समय में ज़्यादा कंटेंट बोल सकेंगे। तो अभी क्या होता है, व्हेन आई टेक द क्लासेस इन दिस मैकेनिज्म आई एम वेरी मच रिहर्स्ड, मेरी रिहर्सल्स बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कंटेंट दे सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से दे सकता हूँ, पर टाइम भी कम लगता है। नेक्स्ट रीज़न इज़
जो मेरे हिसाब से, अब ये लास्ट रीजन है जो बताना चाह रहा हूं, बट जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों आई कैन मेक मोर कंटेंट, बेटर क्वालिटी कंटेंट इन लेस टाइम, क्योंकि आजकल मेरा पूरा का पूरा वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि एक साथ में मेरी लाइफ में, जैसे एक वीक चल रहा है, इन अ सिंगल वीक मेरे लाइफ में 4-5 कोर्सेज और सब्जेक्ट्स चलते थे कि मुझे ये पढ़ाना है, इस कोर्स को पढ़ाना है, ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। अब तरीका बदल गया, अब मैं सिर्फ एक चीज पढ़ाता हूं एक बार में। मतलब अभी सपोज ये इंटर लॉ का बैच स्टार्ट होगा, तो 21 फेब से लेकर तकरीबन 2.5 महीने तक मेरे लाइफ में इंटरमीडिएट लॉ के अलावा और कुछ भी नहीं चलेगा। मैं दिन रात उसी के बारे में सोचूंगा, वही रिहर्स करूंगा, वही पढ़ाऊंगा। तो जब इंसान एक ही चीज पे एकदम पूरा फोकस डाल के करता है ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो क्वालिटी तो जबरदस्त ऊपर जाती है और टाइम भी कम हो जाता है। तुम्हारे साथ नहीं होगा? तुम खुद सोचो जरा, कल को तुम अगर पढ़ने बैठ जाओ और एक ही सब्जेक्ट पे एकदम पूरा फोकस करके पढ़ो, तो दिमाग में तो हर वक्त वही घूम रहा है, तो एक लर्निंग कर्व बिल्ड हो जाएगा और तुम देखोगे वो जल्दी समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, जल्दी रिवाइज हो रहा है। तो सेम हैपेंस विद टीचर ऑल्सो। अरे टीचर स्टूडेंट का जो माइंड वर्किंग मैकेनिज्म है वो तो मोटा मोटी सेम ही है। तुम भी पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी पढ़ाई करके तो पढ़ा रहा हूं, और क्या है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट एट अ टाइम फोकस करने से वो लीवरेज आ जाता है, वो लर्निंग करवा जाता है, ठीक है। सो ये था पूरा डिस्कशन। सो 21st Feb से आई विल रिपीट इट वंस मोर इन क्रक्स। 21 फरवरी से इंटरमीडिएट लॉ के बैचेस चालू हो रहे हैं, सीए के लिए भी और सीएमए के लिए भी, और दोनों अलग अलग 55 क्लासेस में कवर हो जाएंगे। एक क्लास का सर ड्यूरेशन कितना होगा? 2 घंटा 15 मिनट से लेकर 2 घंटा 30 मिनट तक होगा। और सर 55 क्लासेस कैसे अचीव होगा? एक तो क्या है कि लाइव क्लासेस के जो डिस्टर्बेंसेस होते थे, जो लेट से आना, जल्दी जाना, ब्रेक देना, हल्ला गुल्ला, हंसी मजाक, चिल्ला चिल्ली, वो पूरा टाइम से हो रहा है। सेकेंड, क्वेश्चन आंसर्स हैव बीन एक्सट्रीमली पॉलिश, ताकि वो बढ़िया से डिस्कस हो और कम टाइम में डिस्कस हो, ठीक है। मेरे रिहर्सल्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें कि मैं रिहर्स कर करके सोच सोच के पढ़ाता हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज आई विल बी टीचिंग ओनली वन सब्जेक्ट एट अ टाइम फॉर कंटिन्यूअस 2.5 months, तो मेरे दिमाग में एकदम लर्निंग कर्व और लीवरेज क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से बेटर क्वालिटी का कंटेंट निकलता है इन लेसर टाइम, ठीक है। सो दैट वाज द कंप्लीट डिस्कशन। कई स्टूडेंट्स को ये था प्रश्न मेरे से, और मैंने फ़ोन पे बहुत जनों को समझाया भी है, मेरे टीम ने भी समझाया, फिर भी मुझे लगा एक बार इसका एक मैसेज बना देना चाहिए। ओके, मैं आगे भी इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना, उस पर पूरा क्लैरिफिकेशन और समझाता रहूँगा, कहीं कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है। मैं पूरा समझाते रहूँगा। आई एम वेरी ओपन टू ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू।